हाइड्रोजन बम वाले बयान पर साक्षी महाराज का पलटवार। बोले, राहुल गांधी पागल खाने में इलाज कराएं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। साक्षी महाराज ने राहुल गांधी के उस बयान को हास्यास्पद करार दिया, जिसमें उन्होंने हाल ही में चुनावी गड़बड़ी और वोट चोरी के सबूत के रूप में हाइड्रोजन बम उजागर करने की बात कही थी। साक्षी महाराज ने दिया तीखा बयान। सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसी पागलखाने में जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ समझती है और कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले दावे हर बार खोखले ही साबित होते हैं। साक्षी महाराज ने ये भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विपक्षी दल उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। इस घबराहट में वे केवल आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने भी की निंदा। कार्यक्रम में मौजूद अन्य भाजपा नेताओं ने भी राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने कहा कि राहुल गांधी का एकमात्र एजेंडा भ्रम फैलाना है, जबकि भाजपा सरकार जनकल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन में सुधार लाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस हवन पूजन कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, सदर विधायक पंकज गुप्ता, भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला और विमल द्विवेदी समेत कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे, जिन्होंने पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना की। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। केवल देश में ही नहीं, सारे विश्व में अपूर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारत में सेवा पखवाड़ा के रूप में उसका शुभारंभ हुआ है और आज प्रातःकाल से ही साक्षी धाम उन्नाव में उनकी लंबी आयु के लिए वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हवन, पूजन, प्रसाद वितरण, फिर अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति के माल्यार्पण से पहले सफाई, फिर माल्यार्पण, फिर आज़ादी के दीवाने आज़ाद हूँ आज़ाद ही रहूँगा, ऐसे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति पर माल्यार्पण और वहाँ सफाई। तत्पश्चात हमारे जिला प्रशासन के द्वारा पार्टी के सहयोग से भी यहाँ जो व्यवस्था की गई, प्रदर्शनी का अवलोकन, स्वास्थ्य शिविर लगा उसका अवलोकन, हॉस्पिटल में वार्डों में फलों का वितरण, जो ब्लड डोनेशन दिया जा रहा है उसका निरीक्षण और उसके बाद मोदी जी का उद्बोधन। बहुत ही 2047 तक भारत को विकसित और विश्वगुरु बनाने का मोदी ने संकल्प लिया है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी उम्र भी मोदी जी को लगे और वो इस देश को विकसित भी बनाए, विश्वगुरु भी बनाए। इसी भावना के साथ सारा देश, जहां हम पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार से मोदी की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में भी हमारे अखाड़े और साधु समाज के जितने संत महंत मंडलेश्वर हैं, मेरे पास सूचना आई है, वहाँ भी माननीय मोदी जी की आयु को लेकर के बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए हैं। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी लंबे समय तक हम सब का नेतृत्व करें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। ये भारत 2047 तक विकसित भारत हो। कुछ बोल सिर फिरे लोग जो देश को ठीक नहीं देखना चाहते थे, वो 2047 तक भारत को गजवाए हिंद की दृष्टि से देख रहे थे। अब मोदी ने जब कह दिया है कि 2047 तक भारत विकसित होगा तो विकसित होगा। गांधी एक हाइड्रोजन बम के नाम से वोट चोरी को लेकर के खुलासा करेंगे, जिसमें बनारस और हरियाणा शामिल है। कि मैं बहुत संत होने के नाते, मेरा आध्यात्मिक जीवन है, दुर्भाग्य से राजनीति में हूँ, तो संत होने के नाते लोगों को सदुपदेश में देता ही रहता हूँ। अभी दिल्ली में मेरी श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है, तो मैं एडवाइस करूँगा राहुल गांधी जी को कि हिंदुस्तान में बहुत से हॉस्पिटल हैं जहाँ इलाज होता है। अगर कहीं एडमिशन लेने में परेशानी हो तो हम लोग सहयोग कर सकते हैं। वो रांची चाहे तो रांची, आगरा चाहे तो आगरा, बरेली चाहे तो बरेली, दिल्ली में भी है, सादरा में भी बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल है।
उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उनके सारे बम देखे हैं, अब कहीं कुछ नहीं है। और कभी भी जिंदगी में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, नोट कर लीजिए। कल जो है शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की पाकिस्तान से तारीफ की है। अब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। इस सारे में हमने आपको बता दिया, उतना ही बहुत है। कहा है कि ये भी कहा कि अगर आगे वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे होंगे, इस पर क्या कहें? अगर बनेंगे ही नहीं कभी, मैंने कहा ना, कभी जिंदगी में नहीं बन सकते। ये तो प्रधानमंत्री जी को जो है शुभकामनाएं दी हैं जन्मदिवस की, इस पर क्या कहेंगे? स्वागत है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो शुभकामनाएं तो स्वीकार करनी चाहिए। पर मोदी 56 इंच के सीने वाले हैं, कभी चलती होगी अमेरिका की दादागिरी, पर मोदी झुकाना जानता है। मोदी कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, इसलिए मोदी को सलाम करना ही चाहिए। इंडिया लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।